देखो एग्जाम्पल नंबर 29, 28 तक हम लोग देख लिए थे। 29 में बोल रहा है कि 973 का पावर 234 का फैक्टोरियल इंटू 234 973 का फैक्टोरियल, इसका इकाई अंक बताना है। तो बताइए 4 का मल्टीपल है ऊपर में, तो 3 का पावर क्या लेके चलेंगे 4, और यहां 4 का पावर 4, तो 3 का हो गया 1 और इसका 6 यूनिट डिजिट 6। अगला नंबर देखो एग्जाम्पल नंबर 30, बोल रहा है 137, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 137 का पावर 13 का पावर 47, इसका यूनिट डिजिट बताओ। फैक्टोरियल नहीं है, इकाई अंक निकालना है। 137 का पावर 13 का पावर 47, 7 कैसे होगा? किसमें भागा दे रहा है? हाँ देखो हम लोग यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या पढ़े हैं कि पावर में 4 से भागा देते हैं और फिर रिमाइंडर हम लोग देखते हैं। तो अगर 13 का पावर 47 है, इसको 4 से भागा देंगे तो 4 तिया 12 यानी 1 का पावर 47, यानी रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है? नहीं बोल रहा है, 1 आ रहा है ना। तो यानी कि 137 का पावर रिमाइंडर कितना यहाँ 1, यानी 7 का पावर 1, तो 7 होगा यूनिट डिजिट। तो क्वेश्चन देखने में तुमको लग रहा है, अगर नहीं करके जाओगे तो लगेगा कि इसका पावर का पावर तो हम देखे नहीं कभी। अरे क्या 2 नहीं बचेगा कभी, तो बनवे नहीं करेगा, हमेशा बने बचेगा। हम रिमाइंडर थ्योरम जब भी बताएंगे और तुम बोलेगा कि 5 बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 7 बच जाएगा, 2 नहीं 4 से वाला हम नहीं बोल रहे हैं। 8 से भागा देगा तो ये बोलेगा रिमाइंडर 7 बच जाएगा, तो रिमाइंडर 6 बच जाएगा, तो कभी नहीं बचेगा। हमेशा तो +1 आएगा या तो -1। तो रिमाइंडर कितना आया 1, यानी 7 का पावर 1 यानी 7। और क्वेश्चन इस पे करते हैं। हम क्या बोले एग्जाम में वही क्वेश्चन है जो बनने लग रहेगा तब ना, बनने लग नहीं रहेगा तो एग्जाम में देगा तुमको। देखो एग्जाम्पल नंबर 31 हल्ला नहीं करेगा। 137 का पावर 13 का पावर 47, इसका क्या मतलब होता? अच्छा ये दोनों सेम है कि ये दोनों अलग अलग है? सेम है। ये हो गया 137 का 13 इंटू 47, और उसका मतलब 13 का पावर 47। समझता कि नहीं समझता डिफरेंस? 13 इंटू 47 एक है, एक 13 का पावर 47। इसका मतलब समझ रहा क्या है? 13 47 बार गुना है, और इसका मतलब 13 47 से एक बार गुना है। समझ रहा है? तो ये डिफरेंस होता है। तो बताओ 4 से भागा दो तो 7 का पावर अलग अलग भागा दो ना, 4 तिया 12 यानी 1, और 11 चक 44 यानी 3। ऐसा नहीं कि गुना करके ही भागा देंगे, हम रिमाइंडर समझेंगे। तो 7 का पावर 3 यानी 3 हो गया यूनिट डिजिट। लिखो इसको। हम बोल रहे कि तुम अलग अलग भागा दे करके भी निकाल सकता रिमाइंडर, तो उसी से। लेकिन हाँ लुसेंट बेस्ट बुक है रीजनिंग का, तुम मिला के देख सकता है कि 2-3 साल पहले कैसा आता था, अभी जो आ रहा है वो लुसेंट का ही पैटर्न। लुसेंट में क्या दिया ना, बैंकिंग के लिए बनाया है, तो एसएससी भी थोड़ा थोड़ा बैंकिंग की तरफ ही। लुसेंट को हमेशा रीजनिंग के लिए पढ़ो। देखो एग्जाम्पल नंबर 32 बोला 3 का पावर 96 माइनस 3 का पावर 69, इसका यूनिट बताओ। कोई दिक्कत कोई समस्या? तो 3 का पावर 4 माइनस 3 का पावर 17 चक 68 1, यानी 3 का पावर 4 मतलब 1 माइनस 3, क्या यूनिट डिजिट -2 होगा? पैचा लेंगे ना, यहाँ पैचा लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 11 में 3 गया तो 8। कॉमन सेंस की बात है। अगला नंबर देखो एग्जाम्पल नंबर 33 बोल रहा है कि 1 से 9000 कितना है 99,999 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? क्या होगा?
क्वेश्चन नहीं है तुम लोग पास में, मोबाइल में नहीं खींचा था। बोल रहा है कि एक से लेकर के बीच में, तो एक से बाद में कौन शुरू होगा अभाज्य संख्या? एक से 99, 1, 2, 3 के बीच का जितना भी अभाज्य संख्या है सबको गुना कर देगा तो यूनिट जीरो नहीं होगा। इसको लिखने की जरूरत है। 2 होता है अभाज्य संख्या, 5 होता है, आगे जीरो। चलो 34 नंबर देखो। उन सभी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय जो 2 से अधिक लेकिन 222 से कम है के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? अभी उनको लिखने दो, उसके बाद जब बोलेंगे लिखने तब लिखना। बोल रहा अभाज्य संख्या के गुणनफल ही चाहिए लेकिन 2 से ज्यादा और 222 से यानी दोनों के बीच का, तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 से ज्यादा बोल दिया, 5 ना आएगा। और कोई इवन नंबर मिलेगा प्राइम में? प्राइम में खाली इवन नंबर 2 ना होता है, तो हम बोले 2 नहीं लेना है, 2 से ज्यादा यानी 3, 5, 4 कौन बोल रहा है अभाज्य जब बोल रहे हैं तो, फिर 11। ऐसे करते करते 222 से कम, तो छोड़ो ना कुछ भी रहे, तो कितना होगा यूनिट डिजिट? कोई दिक्कत कोई समस्या? अरे यहाँ जीरो काहे हो रहा था? क्योंकि 2 हम बोले, 2 जैसे ही छोड़ दे तो तुम कितना अभाज्य गुणनखंड गुना करते जाओ, सबका यूनिट डिजिट। चलो लिखो इसको, या एक और क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है, उसके बाद लिखना। एग्जाम्पल नंबर 35 बोल रहा है कि 222 का पावर 888 प्लस 888 का पावर 222, इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो 2 का 4 से कटिए रहा है, दिख रहा है, यानी 2 का पावर 4, यहां भागा 2 तो 8 का पावर 2 यानी 6 प्लस 8 64 यानी रिमाइंडर 0। देखो 36 नंबर देखो, बोल रहा 32 का पावर 32 का यूनिट डिजिट बताओ। 32 से 4 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? अरे 32 से 32 बार गुना है तो होबे करेगा, अरे 2 का पावर। कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल नंबर 37 देखो, 8 का पावर 9235 का फैक्टोरियल प्लस 666235 का फैक्टोरियल प्लस 999999 का फैक्टोरियल, इसका इकाई अंक बताओ। पावर में सब 4 का मल्टीपल है, 6 को लिखने की जरूरत नहीं लेकिन लिख देते हैं। तो 8 64 6, इसका 6, इसका 1 यानी 6 6 12 और 13। फैक्टोरियल में होता है ना 4 का मल्टीपल, तो बोले जब भी 4 से कटने वाला नंबर था तो 4 ही ना लेते यूनिट डिजिट, मतलब रिमाइंडर। एग्जाम्पल नंबर 38 देखो, बोल रहा फैक्टोरियल 1 का पावर 5, फैक्टोरियल 2 का पावर 4, फैक्टोरियल 3 का पावर 3, फैक्टोरियल 4 का पावर 2, फैक्टोरियल 5 का पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 10 का पावर 5 प्लस 100 फैक्टोरियल का पावर 4 प्लस 100 के बाद कितना है 1000, 3 प्लस ठीक है, इसका यूनिट बताना है। क्वेश्चन देख के टफ लग रहा है किसी को क्या मुकुल?
यूनिट डिजिट ना निकालना है, जोड़ के सॉल्यूशन थोड़ी करना हमको। तो बताओ 5 से हम ज्यादा हमको देखने की जरूरत है? जल्दी से बोलो। बोलेगा नहीं, एकदम नहीं देखने की जरूरत है, क्या कि उसमें यूनिट डिजिट 0 आता ही है। तो बता 1 फैक्टोरियल 1 का मतलब, तो 1 2 का मतलब 2, तो 2 का पावर यहाँ 6 आ रहा है, तो 6 का कुछ पावर कर दो। यहाँ 4 तो 12 दूनी 24, 4 4 दूना स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर बोल रहे हैं, तो 18, और इधर इधर 0 0 आएगा, तो यानी यूनिट डिजिट है। टफ क्वेश्चन। अरे हमको यूनिट निकालने के लिए बस यहीं तक ना देखना था, बस उधर कुछ लिख दे, उससे क्या मतलब। लिखो जल्दी से लिखो। नंबर देखो, एग्जांपल पढ़ो उसको। फैक्टोरियल 1 का पावर 99, फैक्टोरियल 2 का पावर 98, फैक्टोरियल 3 का पावर 97। ऐसे करते करते कहां तक है? फैक्टोरियल 99 का पावर 1। समझ रहा ना क्या हो रहा है? घटते जा रहा पावर खाली, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ हमको कहां से आगे देखने की जरूरत नहीं है? 5 के बाद। तो हमको यूनिट डिजिट किस पे डिपेंड करे? खाली फैक्टोरियल 1 का पावर 99, फैक्टोरियल 2 का पावर 98, फैक्टोरियल 3 का पावर 97, फैक्टोरियल 4 का पावर 96, फैक्टोरियल 5 का पावर 95। देखो सीरीज कैसे बना पता? 99 1 जोड़ दो 100, 98 2 जोड़ दो 100 100। इतना समझना नहीं है। तो 1 का 1 2 यहां भागा दो, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 दूना 6, यहाँ 3 आएगा, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 यूनिट डिजिट, और यहाँ 4 इधर तो लेने की जरूरत नहीं था, इसलिए लिख के काट दिया खाली। तो गया 1 2 का स्क्वायर 4, 6 का 6, 4 का 6, तो 6 6 12, 12 4 16 1 है। टफ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुको। 40 नंबर देखो, और 40 नंबर बोल रहा है 1 2 3 4 5 के एक अंक है का पावर 72 में इकाई अंक कितना है कुल? 6। तो बोला तो के का मान क्या क्या हो सकता है? के का संभावित मान क्या निकलना है? संभावित मान बताइए। क्वेश्चन देख के क्या करना होगा बताओ। इकाई अंक 6 है, इकाई अंक निकालने के लिए हमको खाली इकाई देखना है, तो के एक अंक है उसका पावर 72 है। इकाई अंक इसका कितना है? 6। हम इसको पावर से 4 भाग देते हैं, तो यानी हम बोल सकते फाइनली इसका इकाई अंक 6 है। तो क्या क्या रखे? के का मान बोलो बोलो बोलते जाओ। 2 के का मान क्या क्या रखेंगे? 2 4 6 8 अंक ना है, तो इससे ज्यादा तो नहीं लेंगे। तुम 2 रख के देखो, 6 4 रखेगा 6 रखेगा तो 6, 8 रखेगा तब भी 6। समझा क्वेश्चन? लिखो इसको, लिखो। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है। आज एग्जाम्पल हम लोग का सब खत्म हो जाएगा। बोल रहा फैक्टोरियल 1 का वही है फैक्टोरियल पावर, फैक्टोरियल 2 का पावर, फैक्टोरियल 3 का पावर प्लस, इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक है? 100 का फैक्टोरियल, इधर 100 का फैक्टोरियल। इसका इकाई अंक बताना है, वही कंसेप्ट। हम कहां तक खाली सोचेंगे? प्लस 2 का 2, 3 का 4 का, इधर देखने की जरूरत नहीं, यानी 1 का 1, 2 का यहां पे कितना आएगा? 2,
या लिख देते हैं एक बार 2 का 2, यहाँ 3 गुना 6 का पावर 6, यहाँ 24 का पावर 24। तो यूनिट डिजिट बताओ, 1, इसका 4, इसका 6, इसका 4 चक 16, 6 6 12, 4 15, 1 0। अभी रुक जाओ, 17 होगा, हाँ 17 का 7। चलो एग्जाम्पल नंबर 42 देखो। बोल रहा है 42 का एकदम कितना आंसर होगा, देखो तो तुम लोग देख के बताओ। 2 का पावर 3 का पावर 4 प्लस 3 का सॉरी इंटू 3 का पावर 4 का पावर 5 इंटू 4 का पावर 5 का पावर 6 इंटू 5 6 7 इंटू 6 7 8 इंटू 7 8 9। इसका यूनिट बताओ। होगा 0 कि इसमें भी कंफ्यूजन है तो बोलना है। यहां तुमको 5 मिलेगा और इवेंट नंबर देख रहा है कितना है, तो यूनिट कितना हो गया मेरा। तो ऐसा नहीं कि चला सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तुमको समझ में आया कैसे 0 आया। एक 5 है और एक तो 2 है ना कहीं। चलो अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पढ़ो एग्जाम्पल 1 टाइप 2 का, टाइप 2 का एग्जाम्पल नंबर 1 बोला संख्या का सबसे दाया और गैर शून्य अंक क्या होगा। 30 का स्क्वायर है, सबसे दाया मतलब समझ रहे इधर से, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जब तुम इसको लिखेगा, क्या लिखेगा इसको 900, तो इधर से देखते देखते तुमको कौन सा अंक मिलेगा 9 है। एक 0 को छोड़ करके कौन सा अंक मिल रहा है 9, तो इकाई अंक 9। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है। देखो एग्जाम्पल 2 देखो, ये तो छोटा ना हो गया। एग्जाम्पल 2 देखो समझ में आ जाएगा। बोले 30 का पावर 11, तो बताओ इसको कैसे लिखेंगे हम उसको समझते हैं। 3 का पावर 11 इंटू 10 का पावर 11, ये तो यूनिट डिजिट 0 देगा। यूनिट तो 0 होता है लेकिन यूनिट 0 नहीं पूछ रहा है। सबसे पहले अंक क्या मिलेगा, जब जैसे इसको तुम लिखेगा ना तो 0 0 0 0 0 0 0 0 यहां कुछ मिलेगा, तो क्या मिलेगा, तो इसका इकाई अंक खाली देख लेते हैं। तो 3 का पावर हो गया 3, इकाई अंक इसका देख लिए, इधर 0 है इधर 0 0 है, तो कितना हो गया 7 होगा आंसर। मतलब हम कह रहे हैं कि इसको तुम जब रियली में गुना करेगा, रियल में अगर तुम गुना करेगा तो ऐसे गुना करते करते आएगा। मान लो यहाँ x y z कुछ, यहाँ 7 आएगा, इधर 11 को 0, ऐसे ऐसे करके ये नंबर बनेगा। 1 2 3 4 5 6 3 4 7 8 9 10 और ये ना बनेगा। तो इकाई अंक कितना आ रहा है 7। तो इधर का काहे सोचे, खाली हम देखते हैं कि इसी का ही जो 3 का पावर है उसका इकाई अंक कितना हो रहा है, और वही तो इकाई अंक लास्ट वाला बनेगा। नहीं समझ में आया। देखो अगला देखो, अगला देखो एग्जाम्पल 3 बोल रहा 62 का पावर 620 का पावर 801, तो हम खाली किसका देखेंगे 62 यानी 2 801, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, खाली 1 को भागा देंगे 2 का पावर 1 यानी यूनिट डिजिट 2। यानी कि जब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब पहला गैर शून्य अंक कौन सा मिलेगा, गैर शून्य अंक इधर से, दाहिना मेरा किधर होता है इधर से, तो गैर शून्य अंक यही ना मिल रहा है, तो 2 करना क्या है, जो नन जीरो वाला है उसका यूनिट डिजिट निकाल लेना। लिखो नया थोड़ा क्वेश्चन, नया नहीं है, जो उसका अंडरस्टैंडिंग रहेगा एग्जाम में भी बना ही लेगा, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। तो इसीलिए बोलते टफ थोड़ी है, टफ क्वेश्चन करना समय लग रहा है इसमें नहीं ना, तो यानी टफ तो है नहीं, तो तुमको सोचना पड़ता है एग्जाम में। अभी तुम कर लिया तो थोड़ा सा यहां से सोच के जाएगा, उसी में खत्म हो जाएगा। 2 घंटा का क्लास ले लेंगे, रीजनिंग का खत्म हो जाएगा, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो तुम लोग का होमवर्क यही है कि बनाना।